बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक बूढ़े बाप की दर्द भरी दास्तान सुनाऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साले गाजी अल-जूदी का बयान है कि एक मर्तबा एक आलिम दीन के साथ तबादुला ख्याल जारी था। कैदियों को रिहा करने वाला सरकारी मुलाजिम दफ्तर में हमारे पास आया। उसके साथ सफ़ेद रंग का खूबसूरत 25 साला नौजवान था जिसका एक बाजू नहीं था। उसके चेहरे पर इंतहाई ज़्यादा परेशानी के आसार थे। सरकारी मुलाजिम ने हमें बताया कि ताज्जुब खेज़ मामला ये है कि ये नौजवान जेल में ही रहना चाहता है, हालांकि इस पर कोई मुकदमा नहीं। इसके सारे मुकदमात और अदालत की तरफ से सुनाई जाने वाली सज़ा मुकम्मल हो चुकी है। हम इसे आज़ाद करना चाहते हैं लेकिन ये इनकार किए जा रहे हैं। मैंने बड़े प्यार से उस कैदी से पूछा, भाई आपका क्या मामला है? आप जेल क्यों आए और अब सज़ा मुकम्मल होने के बाद जेल से जाते क्यों नहीं? उस नौजवान ने तफसील बताना शुरू की। मैं, मेरे वालिद मोहतरम और सौतेली माँ जो मेरे बाप की दूसरी बीवी थी, एक ही घर में इकट्ठे रहते थे। मेरी वालदा काफ़ी अरसा पहले फोत हो गई थी और ये सौतेली माँ मुझसे और मेरे दूसरे भाइयों से नफरत करती थी। मेरे दूसरे भाइयों पर अल्लाह ताला का ये एहसान हुआ कि उन्होंने उस घर को खैर आबाद कह दिया। उनमें से हर एक को अच्छी मुलाजमत मिल गई और उसने शादी करके अपना घर आबाद कर लिया। मेरी उम्र 18 साल के करीब थी तो मुझे मोटरसाइकिल पर हादसा पेश आ गया जिससे मेरा बाजू कट गया। हमारी तालीम भी मुकम्मल न हो सकी और मुझे मुलाजिम रखने के लिए भी कोई तैयार ना था। मैं अपने वालिद और सौतेली वालदा पर बोझ बन गया। मुसलसल तकरार और नाफरमानी की वजह से बाप ने मुझे घर से निकाल दिया और पुलिस को मेरी ज़्यादती की इत्तला करके जेल भिजवा दिया, जिसके नतीजे में मुझे 25 दिन कैद और 10 कोड़ों की सज़ा सुनाई गई। अब ये मुझे मेरे वालिद के पास भेजना चाहते हैं और मुझे यकीन है कि वालिद मुझे कभी कबूल नहीं करेगा। उस आलिम दीन ने कहा कि मैं आपका साथ दूंगा और आपकी इस मुश्किल को हल करने में भरपूर तावन करूंगा। वो आलिम दीन पुलिस अफसरान से मुकम्मल तस्दीक करने के बाद कि अब कोई सज़ा बाकी नहीं, तमाम कागजात समेत जेल अफसर को साथ लेकर इस नौजवान के वालिद के पास पहुंचा, लेकिन वालिद ने देखते ही इनकार कर दिया और उस आलिम दीन की कोई बात ना सुनी। आलिम दीन ने इस नौजवान के बूढ़े बाप से फ़ोन करने की इजाज़त ली और पुलिस अफसर को मुत्तला किया कि वो इस नौजवान को घर रखने के लिए तैयार नहीं। पुलिस अफसर ने बड़े ही अदब व एहतराम से गुजारिश की कि जनाब आप हमारे दफ्तर में तशरीफ़ लाएं, वरना हम बहुत से लोग जमे होकर आपके घर आ जाएंगे और आपको हमारी मेहमान नवाजी करना होगी। लिहाजा बुज़ुर्ग दफ्तर जाने पर रजामंदी हो गया। चंद लम्हों के बाद सफ़ेद रेश लाठी के सहारे चलता हुआ 80 साल की उम्र का बुज़ुर्ग अदालत में हाजिर हुआ। इसकी एक आंख ज़ाया हो चुकी थी। मैंने उनसे गुजारिश की कि आप इस माजूर कमज़ोर बच्चे को कबूल कर लें, आखिर ये आपका ही बेटा है। मेरा मकसद ये था कि बुज़ुर्ग का दिल नरम पड़ जाए। मेरी बात को काटते हुए बुज़ुर्ग गोया हुए। बुज़ुर्ग बोला, ये मिस्कीन नहीं जैसा कि आप इसे समझ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मालदार, कई एक प्लाट इसकी मिल्कियत है, बैंक में लाखों रुपए जमा कर रखे हैं। ये रमज़ान में और रमज़ान के अलावा भी मुखय्यर हजरात के पास जाकर अपने माजूरी के नाम पर रुपया इकट्ठा करता है, जबकि मेरी हालत ये है कि सवाए मकान के मेरे पास कुछ नहीं। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा कोई बेटा भी मुझे कुछ नहीं देता। मुखय्यर हजरात हमारा ख़र्चा बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरा ये बेटा मेरी नसीहत पर अमल नहीं करता बल्कि मेरे साथ सख्ती से पेश आता है और मेरी बीवी पर भी ज़्यादती करता है। इस मर्तबा तो उसने हद ही कर दी, मुझे मारते मारते ज़मीन पर गिरा दिया और मेरी वो आँख जो दुरुस्त है उसे भी निकालने की कोशिश की। ये सूरत हाल देख कर मेरी बीवी ने शोर मचाया तो हमारे हमसाए दौड़ते हुए आए और उन्होंने इस जालिम से मुझे छुड़ाया और तंग आकर मैंने इसको जेल भिजवा दिया। बुज़ुर्ग की ये बात जारी थी कि पुलिस अफसर ने अचानक बात टोक कर बुज़ुर्ग से कहा, मैं आपसे एक सवाल का सही सही जवाब चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि जवानी के आलम में वालिदैन के साथ आपका क्या सलूक था? क्या आपको कुछ याद है? ये बात सुनते ही बुज़ुर्ग ने सर झुका लिया और रोना शुरू कर दिया। रोने में इस बात ने और इजाफा कर दिया।
جب عالم دین نے یہ کہا کہ انسان کو اپنے کیے کے ہی بدلہ ملتا ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی اور زیادتی ایسا قرض ہے جو ادا کرنا ہی پڑتا ہے، اگرچہ کچھ عرصے بعد ہی دینا پڑے۔ وہ بزرگ اونچی آواز سے رو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے استغفار بھی کر رہا تھا۔ پھر اس بزرگ نے اپنا پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا کہ میری والدہ بچپن میں فوت ہو گئی، والد نے نئی شادی کر لی، وہ خاتون میرے اور والد کے درمیان جدائی کی خواہاں تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے باپ کو تھپڑ ماری تھی، میں اس بات کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ بزرگ کی گفتگو ابھی جاری تھی کہ عالم دین نے اس نوجوان کو مخاطب کیا کہ تیرے باپ کا یہ قرض تھا جو تو نے چکا دیا، تم بھی سن لو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایک وقت آئے گا تم بوڑھے ہو جاؤ گے اور تمہاری اولاد تمہارے ساتھ یہ سلوک کرے گی۔ اب ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی مانگو اور والد کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ اس طریقے سے عالم دین نے دونوں باپ بیٹے کے سوئے ہوئے ضمیر کو زندہ کرنے کی کوشش کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی عطا فرمائی۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو بھی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔